नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 15 चैप्टर है, 15 अध्याय है, सपने का सच। इस अध्याय का जो सो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर वीडियो को आप देखिएगा और ध्यान से देखिएगा तब आपको सभी प्रश्न जो है सो समझ में आ जाएगा, उसका उत्तर। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, रोहित को किस तरह के सपने आते थे, कि रोहित जो था उसे किस प्रकार के सपने आते थे सोने के बाद। वही जो सो इस प्रश्न का उत्तर अभी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। देखिए, उत्तर कहता है, रोहित को ऐसे सपने आते थे जिनमें वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, तो कभी स्वर्ग की धरती पर सवार तो कभी स्वर्ग की धरती पर सवार होकर आकाश में उड़ रहा था। और एक दिन सपने में उसने खुद उड़ते देखा, और एक दिन जो सुबह सपने में खुद उड़ते हुए देखा। कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो रोहन सोता था तब जो सो उसे अनेक प्रकार की सपनाएं आती थी, और उसे जो सो सिर्फ उड़ने का ही सपना आता था, कि वह जो सो उड़ रहा है आकाश में, और वह पहाड़ पर है, पहाड़ के ऊपर ऊंचाई से उड़ रहा है। इस प्रकार की सपना जो सो स्वप्न उसके जो सो मस्तिष्क में आते थे। और फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था, कि रोहित जो सो सपने में किस प्रकार उड़ रहा था। ये भी जो सो इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आप इसका अध्याय का जो है सो प्रश्न रीडिंग नहीं देखे हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे पहले ज़रूर देखें, तब इसको देखेंगे तब आपको और इसको देखने में जो सो बेहतरीन समझ में आएगा, और अच्छा भी लगेगा देखने में, और समझ भी पाएंगे आप उस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को। तो देखिए, कहते हैं कि रोहित जो सो किस प्रकार उठना चाहता था, वही पूछा जा रहा है। तो सपने में रोहित रोहित चिड़िया के दोनों 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 की तरफ हाथ फैलाकर ऐसे सिकोड़ते हुए उड़ना चाहता था। कहने का अर्थ ये है कि जो है सो रोहित जो है सो जिस प्रकार चिड़िया हाथ फैलाती है और अपने जो सो फर को फैलाती है और फिर जो सो सिकोड़ती है, उस प्रकार जो सो रोहित अपने हाथ को फैलाता है और अपने फिर सिकोड़ता है। उस प्रकार जो है सो वह उड़ रहा है, यही जो बता रहा है। फिर आगे कहते हैं अगला प्रश्न में कि मनोविज्ञान की राय में लोग सपना में क्या देखते हैं, कि मनोविज्ञान की राय में जो सो लोग स्वप्न में क्या देखते हैं। तो देखिए, उत्तर भी इसका सीधा है। मनोविज्ञान की राय में लोग वही देखते हैं जो वे कल्पना करते हैं। बुरा बुरा वह कल्पना व चाह में पूरी नहीं हो पाती है, तब लोग सपने देखने लगते हैं। उसका दिमाग काल्पनिक लगता है कि वे कल्पनाएं हैं कि या कल्पनाएं कर रहे हैं या कहने का अर्थ ये है कि जो सो मनोविज्ञान के जो सो साइंटिस्ट सब बताते हैं कि जो सो लोग वही सपना देखते हैं जो वह सोचते हैं, वह जो कल्पना करते हैं अपने मन में नए नए बातें, और वह जो सो उन्हें जो सो वह इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, सोची हुई इच्छाएं, तो वह जो सो स्वप्न के रूप में उसे देखते हैं। फिर अगला प्रश्न कहता है कि मेढक नुमा जानवर कहाँ का प्राणी था, वह जल जल के अंदर क्यों रहता था। कि जो मेढक नुमा प्राणी जब रोहन अपने घर जा रहा था नहर के रास्ते से, तब उसे जो सो वह मेढक नुमा प्राणी जो सो नहर के पानी के अंदर जब से वह जो सो आवाज़ लगाता है, तो वह जो सो प्राणी प्राणी जो सो कहाँ का था और जो सो जल में क्यों रहता था। तो देखिए, इसका आंसर देखिए, वाइट देखिए, मेढक नुमा जानवर अंतरिक्ष के समान चोर का जीव था। अंतरिक्ष ग्रहों का जो सो एक अंतरिक्ष में ग्रह है, उस ग्रह का जो सो यह जीव था। ठीक है, मेढक नुमा आकृति था और यह जो सो बस जल में ही रहता था, इसलिए वह जलचर जीव था, और वह जो सो जलचर जीव था, जल में ही उसका जीवन रहता था, जल में ही रह सकता था, अतः जल के अंदर अंदर ही रहता था वह। और वह जो सो पृथ्वी ग्रह का वह जो सो जीव नहीं था। फिर अगला प्रश्न कहते हैं, दूसरे ग्रहों के वासियों का दल धरती पर किस लिए आया था। कि दूसरा ग्रह का जो सो दल जो है सो यानी कि दूसरे ग्रह के व्यक्ति बोला जा सकता है, या जानवर जो है जो मेढक नुमा दिखाई पड़ते थे, वह जो सो हम लोग के ग्रह पर क्यों आए थे, यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो रोहन के जो सो पता
वह जो सो मेढकनुमा आकृति वाले जानवर रोहन को जो सो बताता है। तो देखिए कहता है उत्तर में दूसरे ग्रहों के निवासी का दल संरक्षण करने करने पृथ्वी पर आया था। वे यहाँ के जीवन और उनके जीवन का अध्ययन करने आया था कि हाँ जो सो किस प्रकार के जीव रहते हैं और यहाँ किस प्रकार के जीवन संभव है, यही जो सो वह निरीक्षण करने के लिए आए थे अपने दल के समूह में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में किस प्रकार भ्रमण करते हैं। कि पाठ के अनुसार बताइए कि दूसरे ग्रह के जो प्राणी होते हैं वह जो सो अंतरिक्ष में किस प्रकार भ्रमण करते हैं, किस प्रकार रहते हैं। देखिए तो पाठ के आधार पर कहा जा रहा है दूसरे ग्रह के राक्षस यानी कि वह जो प्राणी जो होते हैं एंटी ग्रेविटी तरंग को छोड़ते हैं। वह जो सो पाठ के आधार पर है कि वह जो सो एंटी ग्रेविटी तरंग छोड़ते हैं, इसलिए वे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत में जाते हैं और साथ अंतरिक्ष यात्रा भी करते हैं। उनके आने को यह गुरुत्वा की स्थिर गति प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है कि वह जो सो एंटी ग्रेविटी जो छोड़ते हैं उससे जो सो वह पूरे आकाश में पूरे जो सो गैलेक्सी में जो सो वह जो सो भ्रमण कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है कि मेढकनुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया। कि रोहित को जो सो वह मेढकनुमा आकृतिक वाला जो सो जानवर कहता है कि मेरे बारे में तुम जो सो किसी से नहीं बताना, वह जो सो क्यों मना करता है, यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो देखिए उसका उधर क्योंकि पहले तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि रोहन के बात पर जो सो लोग पहले विश्वास नहीं करेंगे कि इस तरह के जानवर हो सकता है। फिर आगे कहते हैं जो वह विश्वास करेंगे वह जीवात्मक नहीं होंगे, इसलिए स्थिति में रोहन की बात को लोग मजाक में ले लेंगे। इसी कारण से जो सो रोहन को जो सो वह मेढकनुमा आकृतिक दूसरे ग्रह के प्राणी जो सो अपने पहचान देने के लिए नहीं कहता है, उसे नहर के सामने नहीं लाने को कहता है। और इस प्रकार यह अध्याय का जो सो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।